i13 न्यूज HD, हर खबर सच के साथ। मैडम, मनाली गवली को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, आखिर क्या मामला है, किस विषय में उन्हें अरेस्ट किया गया है, क्या कहेंगे इस विषय पर? उनको अरेस्ट किया गया है चीटिंग के केस में। गवर्नमेंट की चीटिंग की गई है। FIR नंबर है 608 ऑफ 2024 जो रजिस्टर हुआ है यहाँ ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में। 18 जून 2024 को ये FIR रजिस्टर हुई है, जिसमें कंप्लेनेंट है असिस्टेंट टाउन प्लानर ठाणे कलेक्टर ऑफिस के ऑफिसर है। ये कंप्लेंट FIR रजिस्टर हुई है ऑन द बेसिस ऑफ माय कंप्लेंट जो मैंने 2023 में की थी। तो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर FIR रजिस्टर हुआ है कलेक्टर ऑफिस से। और कंप्लेन ये है कि 2006 में 5% स्वच्छाधिकरण योजना, जो योजना बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए है, उनको सदनी का रेसिडेंशियल हाउस प्रोवाइड करने के लिए है सब्सिडाइज्ड रेट में। तो उस योजना में रजिस्टर करते टाइम, अप्लाई करते टाइम मनाली गवली और उनके सेकंड हस्बैंड शशिकांत गवली, इन्होंने गवर्नमेंट को फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं और एफिडेविट में सब झूठा लिख कर दिया है कि हमारा महाराष्ट्र में कोई घर नहीं है, जबकि 2003 में उन्होंने एक घर लिया था, 2004 में उन्होंने एक घर लिया था। और ये जो उन्होंने खुद कहा है मनाली गवली ने, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर खुद कहा है कि, और डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मैंने 2003 में ये घर लिया है और 2004 में ये घर लिया है। वो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो ये है प्रूफ जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया है उनके यूट्यूब चैनल के लाइव वीडियो में कि उन्होंने 2003 में ये घर लिया था। फिर इसके बाद एक दूसरा भी प्रूफ है जो उन्होंने बोला कि 2004 में ये घर खरीदा है मैंने, 2003 में घर खरीदा है। तो 2003-4 में घर खरीदे हैं, इसके अलावा भी काफी घर खरीदे हैं और 2006 में दोनों लिख कर देते हैं कि हमारा महाराष्ट्र में कोई घर नहीं है क्वालिफाई होने के लिए इस योजना में। गावली जी के ऊपर जो है एक पॉक्सो का भी मैटर है, उसके बारे में क्या बताएंगे? पॉक्सो का जो केस है अभी वो सब जुडिशियल केस है। FIR रजिस्टर हो चुकी है, चार्जशीट सबमिट हो चुकी है। उसमें जो अक्यूज्ड नंबर 2 है वो अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है। उनका 3 बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है, तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। बट उस केस में मैं कंप्लेनेंट हूँ और विक्टिम बॉय जो है वो मेरा अडॉप्टेड भाई है, वो विक्टिम बॉय है। और 31 दिसंबर में दोनों अक्यूज्ड नंबर 1 मनाली गवली और अक्यूज्ड नंबर 2 स्मिता सातपुते 31 दिसंबर की पार्टी के लिए गए थे, जब मेरा अडॉप्टेड भाई छोटा था, वो 6 इयर्स का था और उसके साथ कुछ गलत हुआ, उसको अब्यूज किया गया, जिसका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। और वो वीडियो जब मैंने देखा उसकी मैंने कंप्लेन की और उस मेरे कंप्लेन के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हुआ और केस रजिस्टर हो चुका है। पुलिस की तरफ से जो धाराएं लगाई गई है, क्या आप इससे सेटिस्फाई है कि जो धाराएं लगी है वो बराबर लगी है उन पर? कौन से केस में? जो भी मामला आप बता रहे हैं, आपकी तरफ से जो केस हुआ है उस केस में अभी जो नाउ विद रिस्पेक्ट टू पॉक्सो केस, उसमें 8 और 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगा है, IT एक्ट 67B लगा है और जुवेनाइल जस्टिस का सेक्शन 80 लगा है। तो उसमें मैंने अपील किया है कि उसमें, क्योंकि वो वीडियो को, वो ऑब्सीन वीडियो को, मेरे अडॉप्टेड ब्रदर के वीडियो को वायरल किया गया था और उसके अगेंस्ट पैसे भी कमाए गए हैं, तो और भी एडिशनल सेक्शंस ऐड करने के लिए मैंने अपील तो किया है। मनाली गवली जो है, जो महिला है, उसके ऊपर काफी ऐसा पता चला है कि पहले भी जो है उसके ऊपर कई केसेस मामला जो है दर्ज है पूरे मुंबई इलाके में। तो वो तो उसके ऊपर अभी 15 FIRs रजिस्टर्ड है, उसमें से 13 FIRs तो चार्जशीटेड है, जिसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं कोर्ट में। तो उसमें से 5 FIRs तो मैंने ही खुद रजिस्टर किए हैं। मुझे भी बचपन से उन्होंने बहुत टॉर्चर किया है, बहुत हरास किया है। तो मैं तो छोटी थी तब मुझे डरा धमका के मारा पीट के लॉ की डिग्री का एग्जाम भी लिखवा के लिया था मुझसे। तो मैं छोटी थी तो मैंने वो सब सहन किया कि डर के रहती थी घर पर। पॉक्सो के केस में अभी अक्यूज नंबर 2 तो अभी तक जुडिशियल कस्टडी में है। मई 2023 करीबन 1 साल से ज्यादा हुआ। और अक्यूज नंबर 2 जो मनाली गवली है, वो जब छूट कर आए
31 जनवरी को उनकी ऑर्डर है, उनको बेल मिली। तो काफी कंडीशंस हाई कोर्ट ने इम्पोज किए थे उनके ऊपर, तो वो कंडीशंस को उन्होंने वायलेट भी किया है। मुझे बहुत प्रेशराइज किया है सोशल मीडिया पर, मुझे बहुत इमोशनली सोशली बहुत टॉर्चर किया है और कंडीशंस भी वायलेट की है। कोर्ट के ऐसे डायरेक्शंस थे कि मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट ना किया जाए, तो उन्होंने कई माध्यम से मुझे कांटेक्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर आकर ऐसे दिखाती है कि मैं मतलब वो मुझे बहुत प्यार करती है, और उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन में जाकर मेरे ऊपर तिजोरी चोरी का झूठा आरोप लगाती है और झूठी एफआईआर करती है तिजोरी चोरी करने की। फिर ऐसे भी झूठे स्टेटमेंट दिए हैं कि मैंने 50 लाख खंडनी मांगे, ऐसे कंप्लेंट लेटर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, तो जिसके कोई प्रूफ्स भी नहीं है। वो बोलते हैं कि जुडिशियल कस्टडी में थी 10 जुलाई को, तब मैंने 50 लाख रुपए मांगे, तो वो तो कोर्ट में प्रेजेंट थी, और बोलते हैं कि कोर्ट के सामने, कोर्ट रूम के सामने मांगे, तो तभी क्यों नहीं कंप्लेंट की। अभी छूट के आने के बाद उसकी कंप्लेंट की मई और जून में। तो झूठे एलिगेशन लगा के पुलिस स्टेशन में झूठे एलिगेशन मेरे कैरेक्टर के ऊपर बोलना, मेरे प्रैक्टिस के ऊपर बोलना, उसके जो सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत गंदे गंदे एलिगेशन लगाए। मैं अबॉर्शंस कराती हूँ, मैंने कोविड में पेशेंट्स को मारा है, तो प्रूफ्स तो कुछ नहीं है, बट ये सब टैक्टिक्स है उसके कि दूसरों को आगे करना और मुझे प्रेशराइज करना, ताकि मैं ये सारे केसेस विड्रॉ करूँ। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि आपके ऊपर जो भी अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, एक महिला होने के नाते किस तरह की मांग करना चाहेंगे? बस मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जस्टिस मिले और थरो इन्वेस्टिगेशन हो सारे केसेस में। लॉ की डिग्री भी चीटिंग करके ली गई है, वो भी केस रजिस्टर्ड है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट एक एसीपी की भी है, तो वो केस को भी दबाया जा रहा है। बट हम हाई कोर्ट हम जा रहे हैं, हमने अप्रोच कर रहे हैं, रिट पिटीशन डाल रहे हैं, ताकि उसको भी अक्यूज बनाया जाए। अभी ये थाना शहर पुलिस ने जो है मनाली गौरी को अरेस्ट किया, कहाँ से अरेस्ट किया उसको? वो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, लेकिन आईओ से जब मेरी बात हुई तो मुझे ऐसे पता लगा है कि कोलाबा पुलिस स्टेशन के बाहर अरेस्ट किया है, और कल अरेस्ट किया गया है 1 अगस्त को। लोकशाही अन्ना भाऊ साठे की जयंती थी, जिसमें वो कुछ सेलिब्रेशन कर रही थी, तो एग्जैक्टली तो नहीं पता क्योंकि मैं तो ड्यूटी पर थी, लेकिन ऐसे ही कुछ फिर फॉलो किया गया है। थैंक यू।